एक समय की बात है। एक विशाल और मनमोहक जंगल में लूना नाम का एक सुंदर और राजसी हिरन रहता था। लूना के पास चांदी की तरह मुलायम कोट था, जो गहरे भूरे रंग और सफ़ेद रंग के हल्के धब्बों से सजाया हुआ था, जो ऊपर टिमटिमाते सितारों जैसा दिखता था। अपने पतले पैरों और सुंदर सींग के साथ वह जंगल में सुंदरता और शांति के लिए प्रतीक के रूप में खड़ी थी। लूना का जन्म वसंत के जीवन रंगों के बीच विशाल पैरों और नाजुक जंगलियों फूलों से घिरे एक छोटे से जंगल में हुआ था। उसकी माँ, जो एक सौम्य और पालन पोषण करने वाली हिरन थी, उसे जंगल के तौर तरीके और सभी प्राणियों के बीच समभाव का महत्व दिखाया। लूना के पिता राशि सिंगों वाला एक शानदार हिरन जंगल के एक छोर से दूसरे छोर तक घूमते रहते थे, अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करते थे और उनके छिद्र का रक्षा करते थे। जैसे जैसे लूनी बड़ी हुई, उसमें अपने पास के परिवेश से परे की दुनिया के बारे में एक अतिरिक्त जिज्ञासा विकसित हुई। प्रत्येक गुजरते मौसम के साथ वह जंगल में गहराई तक जाती थी, उसके छिपे रहस्यों की खोज करती थी और असंख्य प्राणियों का सामना करती थी। उसका सामना शाखाओं से छलांग लगाती शरारती गिलहरियों, झाड़ियों के बीच से उछल कूद करने वाले चंचल खरगोशों और प्राचीन शाखाओं पर बैठे बुद्धिमान बूढ़ों उल्लुओं से हुआ, जो ज्ञान की कहानियाँ साझा करते थे। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन जंगल के बीचों बीच बहने वाली एक कोमल धारा की अनुसरण करते हुए लूना की नज़र ओलिवर नामक एक खोए हुए हिरन के बच्चे पर पड़ी। युवा हिरन का बच्चा भयंकर तूफान के दौरान अपनी मां से बिछड़कर भयभीत और भ्रमित हो गया था। लूना का हृदय करुणा से भर गया और उसने उसे घर वापस लाने का रास्ता खोजने में मदद करने की कसम खाई। लूना की गहरी इंद्रियों और जंगल के गहन ज्ञान से प्रेरित होकर वे एक भव्य साहसिक कार्य पर निकल पड़े, साथ में जिन्होंने विशाल घास के मैदानों को पार किया, भरभराते झरनों को पार किया और झाड़ियों के पार किया। जब ओलिवर थक गया तो लूना ने उसे प्रोत्साहित किया और बहादुरी की आलोचना की।